दोस्तों इमेजिन करें, एक विशाल रेगिस्तान में जहां सिर्फ रेत और गर्मी है, चाइना के वैज्ञानिक और इंजीनियर एक विशाल छेद ड्रिल कर रहे हैं, सैकड़ों नहीं हजारों मीटर गहरा। क्यों? क्या ये तेल के लिए है या अर्थ के रहस्यों को खोलने के लिए? आज के वीडियो में हम जानेंगे चाइनाज ग्राउंड ब्रेकिंग ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के बारे में तकलामकन डेजर्ट में। ये कहानी इतनी रोमांचक है कि आप सोचेंगे क्या ये साइंस फिक्शन मूवी है, लेकिन नहीं, ये असली है। बने रहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट बदल सकता है ऊर्जा का भविष्य और हमारी ग्रह की समझ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे कमाल के अपडेट्स मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट है चाइना का अल्ट्रा डीप ड्रिलिंग मिशन, जिसका नाम है शेंडिटेक या डीप अर्थ प्रोजेक्ट। चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन CNPC इसे लीड कर रहा है। मई 2023 में शुरू हुआ। इसका लक्ष्य है 11,100 मीटर गहराई तक ड्रिल करना। ये लगभग 36,000 फीट है। तुलना करो तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सिर्फ 29,000 फीट है, तो ये जैसे अंडरग्राउंड एवरेस्ट ड्रिल कर रहे हैं। तकलामाकन डेजर्ट में, जो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये ड्रिलिंग हो रही है टरिम बेसिन के अंदर। ये बेसिन पहले से ही चाइना का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है, लेकिन अब वो और गहराई में जा रहे हैं अल्ट्रा डीप रिजर्व्स खोजने के लिए। तकलामाकन डेजर्ट सिंजांग क्षेत्र में स्थित ये रेगिस्तान सी ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां अत्यधिक परिस्थितियां हैं। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस। ड्रिलिंग साइट हिंटरलैंड में है, जहां रेत के तूफान और कठिन मौसम चुनौतियां पैदा करते हैं। गहराई की बात करें तो प्लान है 10 से ज्यादा कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटा को भेदने का, जिसमें क्रीटेशियस लेयर भी शामिल है जो 145 मिलियन साल पुराना है। हाल ही में फरवरी 2025 में उन्होंने एशिया का सबसे गहरा वर्टिकल वेल पूरा किया, 10,910 मीटर पर। इसमें 580 दिन से ज्यादा लगे और अब नए वेल्स शुरू हो गए हैं और भी गहरी खोज के लिए। अब सवाल यह है, इतना गहरा ड्रिल क्यों कर रहे हैं? मुख्य रूप से तेल और गैस की खोज के लिए। टरिम बेसिन में पहले से ही विशाल भंडार हैं, लेकिन अल्ट्रा डीप लेयर्स में संभावित रूप से अरबों बैरल तेल हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये अर्थ की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करेगा, भूकंप की भविष्यवाणी करने में और प्राचीन चट्टान संरचनाओं का अध्ययन करने में। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2021 में डीप अर्थ एक्सप्लोरेशन को रणनीतिक प्राथमिकता बनाया, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। साथ ही ये नए खनिजों को उजागर कर सकता है और पर्यावरणीय आपदा मूल्यांकन में मदद कर सकता है। रोचक तथ्य, दुनिया का सबसे गहरा छेद कोला सुपर डीप इन रशिया 12,262 मीटर गहरा था और उसने आश्चर्यजनक खोजें की, जैसे गहराई में पानी और जीवाश्म। दोस्तों ये आसान नहीं है। ड्रिलिंग उपकरणों को 200 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1,300 गुना सामान्य दबाव सहना पड़ता है। इंजीनियर सन जिनशेंग ने कहा, यह ऐसा है जैसे 2 पतली स्टील की रस्सियों पर बड़ा ट्रक चलाना। जटिल भूविज्ञान, जैसे कई चट्टान परतें और रेगिस्तानी लॉजिस्टिक्स, पानी की आपूर्ति, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, सब मुश्किल हैं। 2,000 टन से ज्यादा उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं और प्रति वेल 457 दिन का समय अपेक्षित है। इन चुनौतियों के बावजूद चाइना ने एडवांस्ड टेक जैसे ऑटोमेटेड ड्रिलिंग रिग्स का उपयोग किया है। यह प्रोजेक्ट मानव की बुद्धिमत्ता को प्रकृति की चरम सीमाओं के खिलाफ साबित करता है। अब बात करते हैं हमारे देश की। भारत में भी रेगिस्तान है, जैसे राजस्थान में थार डेजर्ट, जहां हम पानी की कमी का सामना करते हैं। चाइना का यह प्रोजेक्ट हमें प्रेरित कर सकता है। भारत में ONGC ने भी गहरी ड्रिलिंग की है, जैसे बॉम्बे हाई में ऑफशोर वेल्स 5,000 मीटर से ज्यादा गहरे। लेकिन हम और गहराई में जा सकते हैं। सोचिए, अगर भारत थार में ऐसा ही प्रोजेक्ट शुरू करे, न सिर्फ तेल के लिए बल्कि जियोथर्मल एनर्जी या ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए। यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा सकता है, खासकर जब चाइना इंडिया बॉर्डर टेंशन है और ऊर्जा आयात पर निर्भरता है। हमारे वैज्ञानिक इसरो की तरह अंतरिक्ष में सफल हैं, तो डीप अर्थ में क्यों नहीं? सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए ताकि ग्लोबल स्तर पर मुकाबला करें और रेगिस्तानी क्षेत्रों को विकसित करें, जैसे राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं। मार्च 2024 तक उन्होंने एक वेल में 10,000 मीटर तक पहुंच लिया और फरवरी 2025 में 10,910 मीटर पूरा किया, एशिया का रिकॉर्ड। इस ड्रिलिंग ने पहले से ही टरिम बेसिन में नए तेल भंडारों के संकेत दिए हैं। वैज्ञानिक रूप से चट्टान के नमूनों से प्राचीन जलवायु डेटा मिल रहा है। साथ ही ये प्रोजेक्ट लार्ज एफर्ट्स का हिस्सा है, जैसे तकलामाकन के आसपास ग्रीन बेल्ट बनाना, ताकि डिजर्टिफिकेशन रुके।
3050 किलोमीटर लंबा सोलर पावर्ड इरिगेशन के साथ। चाइना ने 6 लाख लोगों को मोबिलाइज्ड किया पेड़ लगाने के लिए, जो रेत के तूफानों को कम कर रहा है। यह दिखाता है कि ड्रिलिंग के साथ पर्यावरण संरक्षण भी संभव है। आगे क्या? यह प्रोजेक्ट बदल सकता है वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य। अगर बड़े तेल भंडार मिले तो चाइना की आयात निर्भरता कम होगी, जिससे विश्व की कीमतें प्रभावित होंगी। वैज्ञानिक रूप से अर्थ की क्रस्ट पर नए इंसाइट्स भूकंप की भविष्यवाणी में मदद कर सकते हैं। भारत के लिए यह R&D में निवेश का रिमाइंडर है। वैश्विक स्तर पर यह अन्य देशों को गहरी खोज के लिए प्रेरित करता है। लेकिन चिंताएं भी हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, जैसे ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन या सीज्मिक एक्टिविटी ट्रिगर। चाइना दावा करता है सस्टेनेबल अप्रोच, लेकिन निगरानी जरूरी है। तो दोस्तों, चाइनाज डेजर्ट ड्रिलिंग एक गेम चेंजर है। जिज्ञासा से शुरू होकर संभावित रूप से विश्व बदलने वाली खोजों तक। क्या ये अर्थ के छिपे खजानों को खोलेगा? कमेंट में बताओ अपने विचार। अगर वीडियो पसंद आया, शेयर करो और अगले वीडियो के लिए इंतजार करो। धन्यवाद।